अब अगला पाठ है लोकगीत, पाठ 17। तो हमारे गांव और घरों में बहुत से अवसरों पर गीत गाए जाते हैं। अवसर मतलब मौका, जैसे त्यौहार हो गया या फिर कोई खुशी का मौका हो गया, तो उस अवसरों पर गीत गाए जाते हैं। ये गीत अक्सर समूह में गाए जाते हैं। अक्सर का मतलब होता है हमेशा, हमेशा ही समूह में गाया जाता है। गाते समय कोई बाजा भी बजाते हैं। ये गीत हमारी बोली के गीत हैं। इन गीतों को लोकगीत कहते हैं। अपने क्षेत्र मतलब इलाके या फिर जिसे गांव कहते हैं, कस्बा कहते हैं या फिर ज़िला कहते हैं, तो अपने क्षेत्र या इलाके में गाया जाने वाला कोई लोकगीत लिखो। तो अपने क्षेत्र में जो भी लोकगीत गाया जाता है उसको लिखो। जैसे ये पहला है लोकगीत आज़ादी के बलवेदी पर, तो ये लोकगीत गाया जाता है। आजादी के बलवेदी पर वीरों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हिंदुस्तान हमारा है। ये दूसरा है जननी के ममता में चुनरी रंगइबा, तो ये भी अवसरों पर गाया जाता है। जननी के ममता में चुनरी रंगइबो, हम बचैब देशवा, हम बचैब देशवा, दै के तपसी के भेषवा, हम बचैब देशवा। रोज हम पानी बिरहा मीत की कहानियाँ, बचैब देशवा, हम बचैब देशवा, दै के तपसी के भेषवा, बचैब देशवा, हम बचैब देशवा। चलो अब कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। जैसे पहला शब्द है अवसरों, तो अवसरों का मतलब होता है मौका। दूसरा शब्द है अक्सर, तो अक्सर का मतलब होता है हमेशा। अब उत्तर देते हैं अभ्यास का। तो पहला है उत्तर दो। तो पहला प्रश्न है, तुमने यह लोकगीत किससे सुना है? तो हमने यह लोकगीत माता जी से सुना है। तुम भी जिससे सुने हो वह लिखो। दूसरा है, यह लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो यह लोकगीत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गाया जाता है। अगला है, इसे गाते समय क्या कोई बाजा भी बजाते हैं? यदि बजाते हो तो कौन सा बाजा बजाते हैं? लिखो। तो हाँ, इसको गाते समय बाजा भी बजाते हैं, जैसे ढोलक हो गया, हारमोनियम हो गया, तबला हो गया। अब अगला है, तुम्हें यह लोकगीत क्यों अच्छा लगता है? तो हमें यह लोकगीत इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यह वीरता का गीत है, सिपाहियों का गीत है। अगला है, तुमने रेडियो, टेलीविज़न, नाटक, नौटंकी में ऐसा कोई गीत सुना होगा। सुना है तो एक गीत भी लिखो। तो पहला है, आजादी के बलवेदी पर वीरों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हिंदुस्तान हमारा है। अगला प्रश्न है, इस लोकगीत में कितने ऐसे शब्द हैं जो तुम्हारी पुस्तक में नहीं हैं? उन शब्दों के क्या अर्थ हैं? तो पहला शब्द है बलवेदी। तो बल मतलब होता है शक्ति या ताकत। अगला शब्द है बेदी। तो बेदी का मतलब होता है चढ़ाई या लड़ाई। अगला शब्द है तपसी।
तपसी का अर्थ होता है साधु या सन्यासी। अगला शब्द है भेष। भेष का मतलब होता है पोशाक या पहनावा। अब दूसरा है करने के लिए। तो पहला इसमें है इस लोकगीत में जो बातें कही गई हैं उन्हें कहानी के रूप में लिखो। तो पहला है आज़ादी की लड़ाई में वीर सभी ललकार रहे हैं या चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा प्यारा है, हिंदुस्तान हमारा है। और दूसरा है माँ के ममता मतलब मोह में चुनरी रंगाएंगे, हम देश को बचाएंगे। तपसी मतलब सन्यासी के भेष मतलब सन्यासी के रूप में, सन्यासी का रूप लेकर हम देश को बचाएंगे। हम रोज़ वीर हामिद की कहानियाँ पढ़ते हैं, सन्यासी का भेष धरकर देश को बचाएंगे। अगला है इस लोकगीत पर एक चित्र बनाओ। तो वीर सिपाहियों का चित्र बनाओ, जैसे यह चित्र है। अगला है अपने घर के किसी बड़े सदस्य से पूछिए कि आल्हा, कजरी, सोहर, बिरहा किस प्रकार के लोकगीत हैं, इन्हें कब गाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कजरी की। तो कजरी को खुशी या त्यौहार के अवसर पर गाते हैं, जैसे कोई खुशी है या फिर कोई त्यौहार आया है तो उसके अवसर पर कजरी को गाते हैं। अब दूसरा है सोहर। तो सोहर बच्चों के जन्म लेने पर या खुशी होने पर सब लोग इकट्ठा होकर सोहर को गाते हैं। अब अगला है बिरहा। तो बिरहा इसे गांव देहात के लोग मनोरंजन के लिए सुनते हैं या गाते हैं। बिरहा लोक गायन की एक विधा है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित है। बिरहा प्रायः गांव देहात के लोगों द्वारा गाया जाता है। इसका अंतिम शब्द प्रायः बहुत खींच कर गाया जाता है, जैसे बेद हकीम बुलाओ कोई गोइया, कोई लेओरी खबरिया मोर। तो ऐसे बिरहा को गाते हैं। अब बात करते हैं आल्हा की। तो आल्हा सावन के महीने में गाया जाता है। आल्हा बुंदेलखंड के दो भाइयों आल्हा और उदल की वीरता की कहानियाँ कहते हैं। यह गीत बुंदेली और अवधी भाषा में लिखे गए हैं और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और बिहार व मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में गाए जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान से भी वीर थे आल्हा उदल। उरई जालौन। पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल के बीच 52 बार युद्ध हुआ और हर बार पृथ्वीराज की सेना को भारी क्षति हुई। क्षति मतलब नुकसान। बुंदेली इतिहास में आल्हा उदल का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया जाता है। बुंदेली कवियों ने आल्हा का गीत भी बनाया है, जो सावन के महीने में बुंदेलखंड के हर गांव गली में गाया जाता है। जैसे पानीदार यहाँ का पानी आग, यहाँ के पानी में सौर्य गाथ के रूप में से गाया जाता है। यही नहीं, बड़े लड़ैया महोबे वाले खनक खनक बाजी तलवार आज भी हर बुंदेलों की जुबान पर है। राजा परमाल की बेटी बेला का पृथ्वीराज की सेना ने अपहरण करने की धमकी दी थी, जिस पर कीरत सागर के मैदान में महोबा व दिल्ली की सेना के बीच युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और आल्हा उदल की सुरक्षा में बेला ने सावन के बाद पड़ने वाले त्यौहार बुझरिया सागर में विसर्जित की।
तो इस कारण से आल्हा गाया जाता है। इसे सावन में ही गाया जाता है। तो चलो अब कुछ गीत सुनते हैं, जैसे कजरी और सोहर। कृष्ण बचपन में खींच के बकैया चले, कभी पैया पैया चलना। कृष्ण बचपन में खींच के बकैया चले, कभी पैया पैया चलना। कभी बिल खा, कभी माटी लेके खाए, कभी बिल खाए, कभी माटी लेके खाए। कभी नंद बाबा के कांधे पर कन्हैया चढ़े, कभी पैया पैया चलना। कभी नंद बाबा के कांधे पर कन्हैया चढ़े, कभी पैया पैया चलना। कृष्ण बचपन में खींच के बकैया चले, कभी पैया पैया चलना। भंवरा सरी के कृष्ण आवे, राधिका जी से नैया लगावे न हो। हे राधिका कवाना कसूर, तू कैलू तारू को मीर गाली देली हो। इतनी बचन राधा सुनानी सुना, नहीं पावेली हो। हे राधिका चली भैली रुको मीरा घरा हलवा देवे जा नीन हो। हे रुको मेरे कावाना कसूर, हामा कैली तो हम के गाली देलू। हे रुको मेरा कावाना कसूर, हामा कैली तो हम के गाली देलू। हे राधा रहलू तू अहिरिन बेटी, आवात बछिया चरवलू न। हे राधा कृष्ण धरेलू दाहिन बहिया तारानी या कहावेलू। हे राधा कृष्ण